तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लच छोड़ने का तरीका। क्या हर एक गियर में क्लच छोड़ने का तरीका अलग होता है? जवाब है हाँ। पहले गियर में क्लच छोड़ने का ढंग अलग होता है, दूसरे गियर में अलग होता है, तीसरे और चौथे गियर में अलग होता है क्लच छोड़ने का तरीका। तो आज की वीडियो में ना प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कि गियर वाइज है ना किस तरीके से क्लच को छोड़ना है। जैसे कि मान के चलो अभी बाइक हमारी न्यूट्रल खड़ी है और क्लच प्रेस करते हमने पहला गियर लगा लिया, ठीक है। उसके बाद में हम रेस दे रहे हैं तो रेस के अकॉर्डिंग ही हमें क्लच छोड़ना होता है पहले गियर में। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, रेस ज़्यादा दे दिया और क्लच अचानक से छोड़ दिया तो बाइक हो जाएगी आउट ऑफ कंट्रोल और एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है। तो झटके से क्लच छोड़ने का नतीजा यही होगा, या तो हम लेफ़्ट साइड में गिरे मिलेंगे या राइट साइड में, है ना। तो इस चीज़ पे हमें काम करना है, ध्यान देना है कि क्लच कैसे छोड़ना है, सारा कंट्रोल इसी से ही है। तो ये वीडियो स्पेशली है ना भाई बिगिनर्स भाइयों के लिए जो अभी बाइक चलाना सीख रहे हैं या जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि क्लच कितना छोड़े या कंफ्यूज हैं कि कौन से गियर में कितना क्लच छोड़ना चाहिए, हमारी बाइक बंद भी ना हो और सही मोमेंटम में चलती रहे। तो देखिए, तो बाइक स्टार्ट कर लिए, क्लच दबा लिया है, पहला गियर लगा लिया। जैसे रेस यहाँ पे हमने ज़्यादा दे दी और क्लच भी उस हिसाब से हमने झटके से छोड़ दिया, धीरे से ना छोड़ के झटके से छोड़ दिया। तो इस तरीके से जंप लेके आगे जाके गिर जाती है बाइक। तो ये दोनों चीज़ गलती ना हो आपसे, तो उसके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पहला गियर लगा लिया है। तो अभी पहला गियर लगा लिया मैंने और देखो क्लच छोड़ने का तरीका, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है पहले गियर में। रेस हल्की हल्की देनी है और आपको धीरे धीरे से क्लच छोड़ देना, फिर पूरा छोड़ देना। तो बाइक आपकी मोमेंटम में आ जाएगी, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। अभी न्यूट्रल है, ठीक है, अभी न्यूट्रल है। दोबारा से बताता हूँ, ये हमने पहला गियर लगा लिया क्लच को दबा करके और क्लच अब धीरे धीरे छोड़ना, आपको धीरे धीरे छोड़ना, हल्की हल्की रेस देनी है। तो बाइक आपकी आ जाएगी मोमेंटम में। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा इतने पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो रेस की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे हमें गियर चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इंजन के अंदर से साउंड आ रही है रेस की। तो वही क्लच प्रेस कर लेंगे पूरा और दूसरा गियर लगा लेंगे। अब बात आती है भाई दूसरे गियर में ना क्लच को कैसे छोड़ें। अभी देखो दूसरे गियर में है बाइक, रेस मैंने एक जगह पे पकड़ रखी है। अब देखो यहाँ पे है ना, क्लच दबा के भी छोड़ूंगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बाइक के ऊपर में झटके वगैरह भी नहीं ले रही है। हाँ, अगर मैं रेस ज़्यादा दूँगा, देखो रेस दूसरे गियर में बाइक, रेस ज़्यादा दे दी, तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर आप धीमे स्पीड में चला रहे हो दूसरे गियर में तब भी आप क्लच पूरा ऐसे छोड़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। ये हो तो गया दूसरे गियर में। तो आप चाहो तो धीरे से भी छोड़ सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में मन में थोड़ा बहुत डर भी रहता है, तो उस हिसाब से आप बेसिक चल सकते हो कि क्लच को धीरे से छोड़ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब बारी आती है भाई तीसरे गियर में कैसे छोड़ें क्लच को। ये क्लच प्रेस करके मैंने लगा लिया तीसरा गियर। अब छोड़ने की बात आती है तो आप झटके से भी छोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाइक हमारी अभी मोमेंटम में है, बाइक चल रही है। तो ना ही बाइक बंद होगी और ना ही आउट ऑफ कंट्रोल होगी। दूसरे तीसरे गियर में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप तेज़ भी छोड़ सकते हो क्लच और धीरे भी। तो देखो तीसरे गियर में अभी ये देखो, अगर हाँ बिल्कुल धीरे स्पीड में चल रही है तो बाइक आपकी हल्का सा झटका लेगी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। तो तीसरे गियर में आपने देख लिया, अभी तीसरे गियर में स्पीड बढ़ाते हैं और फिर आपको क्लच प्रेस करके छोड़ के दिखाऊंगा। अभी होगी 40 की स्पीड पे आ गई, खाली आवाज़ आएगी, इंजन में से आवाज़ आएगी बस इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम चौथा गियर लगाते हैं, ठीक है। ये स्पीड बढ़ाई मैंने हल्की सी और क्लच प्रेस कर लिया, यहाँ चौथा गियर लगा लिया मैंने, ठीक है। क्लच पूरा प्रेस कर रखा है। अभी धीरे से भी छोड़ सकता हूँ मैं और तेज़ी से भी। यहाँ ब्रेकर आ गया तो मैं गियर डाउन शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि जब भी आपको बाइक उठानी है ना तो गियर को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा आपको।
तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आपको गियर शिफ्ट करना है ना तो रेस देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाइक मोमेंटम में है, चल रही है 30 की स्पीड पे और आपको गियर चेंज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से मैंने रेस से हाथ हटा लिया और ये क्लच प्रेस करके और ये गियर डाउन शिफ्ट, अब ये तीसरे गियर में आ गई है। ठीक है, और रेस बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, एकदम स्मूथली चल रही है बाइक, ना ही झटका लिया है गियर शिफ्ट करने में और ना ही बंद हुई है। ठीक है, बिल्कुल भी झटका नहीं लिया है। तो अगेन आपको बताता हूँ, जब बिल्कुल स्लो पड़ जाए ना बाइक तब आपको रेस देनी है, बाइक की स्पीड को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। नॉर्मल आप रेस भी नहीं दोगे ना, क्लच प्रेस करके और देखो यहाँ गियर डाउन शिफ्ट कर लोगे, चौथा गियर लग गया बिना किसी झटके के, देखो। ठीक है, अभी यहाँ ब्रेकर आ गया है, 2 गियर डाउन करके निकाल देंगे हम दूसरे गियर में। बाइक अगर आपकी मोमेंटम में है ना तो दूसरे गियर में उठ जाएगी, अगर बिल्कुल 0 की स्पीड पे है तो आपको पहला गियर लगाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि तीसरे और चौथे गियर में आप बेझिझक, नो टेंशन, कैसे भी छोड़ दो क्लच को गियर लगाने के बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सबसे मेन चीज़ है पहले गियर में आपको क्लच कैसे छोड़ना वो डिपेंड करता है। तो पहला गियर लगाया तो आपको धीरे धीरे छोड़ना है और हल्की सी रेस देनी है। ठीक है, हल्की सी रेस बिल्कुल मामूली सी देनी है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, इस तरीके से पूरा छोड़ दिया। दोबारा से बताता हूँ, रोक ली, पहले गियर में क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करना है। देखो बाइक अपनी में आप मोमेंटम में आ जाएगी धीरे धीरे, टांग दोनों अपने ऊपर रख लेनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है हम पैर नीचे ही रखते हैं तो दोनों पैर से क्या है बैलेंस सही बना रहेगा। तो ये पहले गियर में चल रही है अभी बाइक। अब दूसरा गियर लगाना है ना, आपको कुछ नहीं करना, रेस ऐसी की ऐसी पकड़ के रखो, मतलब हल्की सी, ज़्यादा दे के मत रखना, और क्लच प्रेस कर लेना है और दूसरा गियर प्रेस करके और धीरे से छोड़ देना है ऐसे। अब हम क्लच छोड़ते हैं दूसरे गियर में, पहले गियर में चल रही है, दूसरा गियर लगा लिया है और झटके से भी छोड़ सकते हो, हल्का सा झटका महसूस होएगा क्योंकि वो धीमे स्पीड पे थी, क्योंकि हर एक गियर में ना अलग स्पीड होती है तो उस हिसाब से वो हल्का फुल्का झटका लगेगा, लेकिन उसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रेस छोड़ भी दूंगा ना, तो रेस छोड़ दूंगा और ये क्लच प्रेस करा और तीसरा गियर लगा लिया और एकदम स्मूथली चल रही है, कोई झटका वगैरह नहीं ले रही बाइक। अब यहाँ से ले लेते हैं हम राइट टर्न। और तेज़ स्पीड में है बाइक और अचानक आपने पहले गियर में डाल दी तो भी एकदम घूम आवाज़ आएगी। तो अब ये दूसरे गियर में है बाइक और मैं रेस दिए जा रहा हूँ। ठीक है, गियर चेंज नहीं करा है। अब क्लच प्रेस करके दिखाता हूँ तो ये हल्का फुल्का आपको बस महसूस होएगा। हमें ध्यान देना है जब भी हम पहले गियर में बाइक को उठाते हैं ना, उस टाइम पे क्लच को कैसे छोड़े, बस इसका ध्यान आपको रखना है। बाकी दूसरे गियर में आपको दिखा दिया मैंने, धीरे भी छोड़ सकते हो और जल्दी से भी, तेज़ी से भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चौथा तो एकदम स्मूथली है, उसमें आप चाहे धीरे छोड़ो या तेज़ छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, कोशिश पूरी करी मैंने समझाने की। क्लच से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। अगर आप कहोगे वीडियो बनाने के लिए तो वीडियो भी बना दूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ को लेकर के, बाइक राइडिंग से लेकर के गियर शिफ्टिंग हो गई, क्लच वगैरह हो गया, तो आपको वीडियो प्रॉपर ला दूंगा मैं। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।